गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज वीडियो रे आमे फंडामेंटल राइट्स विषय रे पढ़िबा। कारण फंडामेंटल राइट्स होची कॉन्स्टिट्यूशन रो गोटे पार्ट जोटा को पार्ट 3 रे आसुची। आउ ये फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटी जो कॉन्स्टिट्यूशन रो जो दुईटा पार्ट जोटा को इंडिया रा सिटीजन्स को किछि अधिकार दउची सेटा प्रत्येक एग्जामिनेशन रे क्वेश्चन आसे। तेणु यहीटा प्रत्येक स्टूडेंट्स पाई जो माने कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो कौन सी स्टेट एंट्रांस एग्जामिनेशन हो से माने पॉलिटिकल साइंस रो नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन हो स्कूल एग्जामिनेशन हो सीडीएस एग्जामिनेशन हो लॉ एंट्रांस एग्जामिनेशन हो तो गोटे मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ देयर एंट्रांस एग्जामिनेशन इज फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। So today we are going to study fundamental rights today in this video. So let's discuss it. मैं ड्रॉ कर दूची फंडामेंटल राइट्स। ये जो पीडीएफ टी अच्छी ये पीडीएफ रे दुईटा पार्ट अच्छी। ये पार्ट रे आमे आज फंडामेंटल राइट्स विषय रे केवल पढ़िबा। जो फंडामेंटल राइट्स अच्छी से फंडामेंटल राइट्स होची एठी तुम मानको देइची पार्ट 3 कॉन्स्टिट्यूशन रो जो पार्ट 3 अच्छी। कॉन्स्टिट्यूशन रे 22टा पार्ट अच्छी से 22टा पार्ट रो पार्ट 3 होची फंडामेंटल राइट्स। तो से फंडामेंटल राइट्स होची पार्ट 3 रो आर्टिकल 12 रो आर्टिकल 35 पर्यंत अच्छी। तो एटा होची दीटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम पई एठी कॉन्स्टिट्यूशन रो को पार्ट रे फंडामेंटल राइट अच्छी। तो यहाँ हूँ पार्ट 3 आपको समस्त नोट बनाओ आर्टिकल केते रु केते पर्यंत फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन रे हमको दिया जाए। तो आर्टिकल 12 रु 35 ये दीटा हूँ बहुत बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रत्येक एग्जामिनेशन रो परीक्षा रे ये दुईटा क्वेश्चन आसे। तो देखिबा नेक्स्ट एठी गोटे पॉइंट अच्छी फंडामेंटल राइट्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। मु ड्रॉ कर दूची तुम माने ठीक से जानी परिबो। सॉरी एट The Magna Carta of India. Fundamental rights have been described as the Magna Carta of India. कहा को इंडिया रा मैग्ना कार्टा बोली कहा जाए एमती एक क्वेश्चन आसपर जोटा कि बहुत बहुत गुरुत्वपूर्ण आपको मध्य नोट कर रख। फंडामेंटल राइट्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। द सेकेंड पॉइंट हूँ द कॉन्सेप्ट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द यूएस बिल ऑफ राइट्स। ये जो फंडामेंटल राइट्स रो जो कॉन्सेप्ट अच्छी से कॉन्सेप्ट यूएस बिल ऑफ राइट्स एटा सेउठू निया जाइछि। एटा भी गोटे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको सब गोटे गोटे कि नोट कर रख। प्रथम दीटा पॉइंट कही एबे दीटा पॉइंट कहली जोटा को मु ड्रॉ करुच्ची रेड सर्कल रे सेटा को तुम मैंने देख यूएस बिल ऑफ राइट्स रु एटा निया जाइछि फंडामेंटल राइट्स रो कांसेप्ट टाको। इयरलिएस्ट नोन एविडेंस ऑफ राइट्स वाज एटी देखो राइट्स वाज आल्सो प्रेजेंट इन एंशिएंट इंडिया और ईरान। जो एंशिएंट इंडिया और एंशिएंट ईरान रे मध्य राइट्स रो हमको एविडेंस देखिबा को मिले बोली से कहूछि। तापरे तृतीय पॉइंट ये तृतीय पॉइंट हमको देखा पड़ो द फंडामेंटल राइट्स आर नेम्ड सो बिकॉज दे आर ग्यारंटेड एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ता ना ये फंडामेंटल राइट्स होटा कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा ग्यारंटेड एंड प्रोटेक्टेड व्हिच इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। यहाँ हूँ फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड ये लैंड रे हूँ फंडामेंटल लॉ। दे आर फंडामेंटल ऑल्सो इन द सेंस दैट दे आर द मोस्ट एसेंशियल फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट। ऑल राउंड डेवलपमेंट कौन मटेरियल इंटेलेक्चुअल मोराल एंड स्पिरिचुअल ऑफ द इंडिविजुअल से माने यही सेंस रे फंडामेंटल कारण से मान हो मोस्ट एसेंशियल कौन ना गोटे मनीषर ऑलराउंड डेवलपमेंट। से ऑलराउंड डेवलपमेंट गुड़ा कौन मटेरियल डेवलपमेंट इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट मोराल डेवलपमेंट स्पिरिचुअल डेवलपमेंट
तो ये एइथिपाई ताको फंडामेंटल राइट्स बोली कुहा जाए। एटा एते इंपोर्टेंट नुह। तो परवर्ती द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्ड 7 फंडामेंटल राइट्स। एटा होची बहुत important question। द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्ड 7 फंडामेंटल। जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन प्रथमे आमको 7टा फंडामेंटल राइट्स दिया जाइथिला। हाउएवर आफ्टर द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 right to property was repealed and now only 6 fundamental rights remain। तो सीए ये कौची एटा इंपोर्टेंट। ये आगुरी 7टा फंडामेंटल राइट्स थिला, एटा मन रखा पड़ो। हाउएवर आफ्टर द 44th को संविधानिक संशोधन बा केते संविधानिक संशोधन रे फंडामेंटल राइट्स को 7 रु 6 कर दिया गला। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन 1978। एटा मध्य इंपोर्टेंट। को फंडामेंटल राइट को हटे दिया गला। राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिपील्ड एंड ओनली 6 फंडामेंटल राइट्स रिमेन फॉलोइंग आर द आर्टिकल्स रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट्स। तले सब आर्टिकल गुड़ाक देइछि को गुड़ाक जो 12 रु 35 पर्यंत अच्छी को गुड़ाक को फंडामेंटल राइट्स केते आर्टिकल रे दिया जाइछि। तो सेटा को आसंतु देखिबा। तो मुझे ड्र कर दूसरी जोटा कि तुमको देखिए सुविधा हम टिके। तो 8 बार डिफाइनेशन ऑफ द स्टेट एटा मन रखियो। बार आर्टिकल होची डिफाइनेशन ऑफ द स्टेट। बी होची 13 आर्टिकल होची लॉज कंसिस्टेंट विथ पार्ट 3 और फंडामेंटल राइट्स। एटा को मध्य मन रखियो। किंतु इंपोर्टेंट गुड़िक एठू आम पढ़ा जो फॉलोइंग इज द सेग्रीगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। फॉलोइंग जो आर्टिकल 14 रु 18 आर्टिकल 14 रु 18 एटा होची राइट टू इक्वालिटी। एमिति क्वेश्चन आसीबो राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी हमको को आर्टिकल रु को आर्टिकल पर्यंत दिया जाइछि। तो 14 रु 18 ए 5टा आर्टिकल रे हमको राइट टू इक्वालिटी। तो राइट टू इक्वालिटी कौन? इक्वालिटी बिफोर द लॉज एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। तो आईन आगे समस्ते समान। मंत्री पुओ पाई गोटे आईन कि जन प्रोफेसर आईएएस पुओ पाई गोटे आईन गोटे कृषक पुओ पाई गोटे आईन एटा हबनी। तो प्रत्येक नागरिक पाई आईन होची समान आ आईन आगे समस्ते होचंती समान आ आईन रे समस्त को समान इक्वाली ट्रीट करा जिवो। एटा किए कहूची आर्टिकल 14 कहूची। तो एमिति आसीबो इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। एटा को आर्टिकल 14 कि एमिति पचारिबो आर्टिकल 14 रे कौन नागरिक मानकु राइट दिया जाइछि। तो एमिति क्वेश्चन आसी परिबो। प्रोहिबिशन आर्टिकल 15 आमे देखिबा। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 कौन कहूची प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जो भेदभाव को कौन करा जाइछि उच्छेद करा जाइछि। को प्रकार भेदभाव ना रिलीजियन। तुम्हें हिंदू तुमको अधिका सुविधा मिलिबो, तुम्हें मुसलमान तुमको अधिका सुविधा मिलिबो, किंबा तुम्हें बौद्ध तुमको कम, तुम्हें सिख तुमको कम कि तुम्हें हिंदू बोली तुमको कम। तो एमिति हो नहीं। तो तुम जेकोसी रिलीजियन होता ना कहीं जेकोसी रेस माने जेकोसी रेस रो तुम होता ना कहीं जेकोसी कास्ट रो सेक्स रो महिला हो कि पुरुष हो प्लेस ऑफ बर्थ तुम्हें उत्तर प्रदेश रु आसछ तुमको अधिक सुविधा मिलिबो, तुम ओडिशा रु आसछ तुमको कम सुविधा मिलिबो, तुम्हें दिल्ली रु आसछ तुमको अधिक दरमा मिलिबो, चाकरी रे तुम्हें ओडिशा रु आसछ तुमको कम दरमा मिलिबो। तो एमिति हबो नहीं। तो डिस्क्रिमिनेशन को कौन करा जाइछ प्रोहिबिशन करा जाइछ ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजियन रेस कास्ट सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ आर्टिकल 15 एटा।
तो यहीटा को मन रखा पड़ो आर्टिकल 14 आर्टिकल 15 आम पढ़लु। आर्टिकल 16 कौन कौच इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ये जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जो सरकारी चाकरी सब अच्छी जेकोसी जगार भी चाकरी करूँ से इक्वाल अपॉर्चुनिटी समस्त को दिज्व। अपॉर्चुनिटी माने तुम्हें यही जातिर तुमको बड़ चाकरी मिल तुम्हें छोट जातिर तुमको छोट चाकरी मिल कि तुम्हें यही बड़ स्टेट रु आस बड़ चाकरी मिल छोट स्टेट रु आस छोट चाकरी मिल एमती करा ना। तो समस्त को इक्वाली अपॉर्चुनिटी मिल इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रोजगार क्षेत्र में समस्त को समान अधिकार मिल समस्त को समान अपॉर्चुनिटी बा सुजोग मिल सेटा आर्टिकल 16 कहूँ। तो abolition of untouchability and prohibition of its practice एटा मोस्ट इम्पोर्टेंट abolition of untouchability को आर्टिकल एटा हूँ आर्टिकल 17। abolition of titles ये जो उपाधि गुड़िक सब पूर्वर समस्ते धरिकी रखी तार कौन हो गला तार abolition माने उच्छेद हो गला केबे कौथिरे ना आर्टिकल 18 रे। तो को उपाधि केवल रहा गोटे हूँ मिलिटारी उपाधि तुम रखिपर तुम कमांडर धर विंग कमांडर जड़े से पूर्व विंग कमांडर लिखा जड़े मेजर से पूर्व मेजर लगे पार जड़े जेनेल से पूर्व जेनेल लगे पार ना शुणी जेनेल जेडी बक्सी मेजर गौरव आर्या तो ये ना सब तुम्हें मैंने शुणी आउ एकाडेमिक क्षेत्र में एकाडेमिक जो मैंने शिक्षक रहिले प्रोफेसर लगे पारे पछरे डॉक्टर लगे पारे। तो मिलिटारी आउ एकाडेमिक जो टाइटल्स गुड़िक अच्छी यही दुईटा को छाड़ी अन्य कौन टाइटल तुम्हें लगे पार ना सेटा संविधान कौन कर उच्छेद करुच्ची आर्टिकल 18। तो क्वेश्चन पड़ो आर्टिकल 14 कौन कौच आर्टिकल 15 कौन कौच आर्टिकल 16 कौन कौच आर्टिकल 17 कौन कौच आर्टिकल 18 कौन कौच ये 14 रु 18 जो आर्टिकल रही सी हूँ राइट टू इक्वालिटी फंडामेंटल राइट्स जो आमको 6टा राइट्स दि जाइए ता भीतर गोटे राइट टू इक्वालिटी जोटा कि 14 रु 18 धारा पर्यंत अच्छी। तो सेटा को पूरा पूरी मन रखिदेव। तो आसतु देखा नेक्स्ट राइट टू फ्रीडम 19 रु 22 आर्टिकल राइट टू फ्रीडम टिके ड्र करवा ताको तो राइट टू फ्रीडम राइट टू इक्वालिटी गला एबे राइट टू फ्रीडम आम पढ़ा आर्टिकल 19 रु 22 आर्टिकल 19 रु 22 आपको मन रखियो राइट टू फ्रीडम केते आर्टिकल रु केते आर्टिकल पर्यंत 19 रु 22 होची आर्टिकल 19 रु 22 होची सॉरी राइट टू फ्रीडम होची आर्टिकल 19 रु 22 प्रोटेक्शन ऑफ सिक्स राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ आर्टिकल 19 ये जो आर्टिकल 19 अच्छी सेठी जो राइट टू फ्रीडम रो गोटे अधिकार दौजी से आर्टिकल 19 6टा फ्रीडम रो अधिकार दौजी 19 रु 22 तो राइट टू फ्रीडम किंतु आर्टिकल 19 रे 6टा प्रोटेक्शन 6 राइट्स रो प्रोटेक्शन कथा कहूँ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तुम्हें तुमको कहबार अधिकार आ एक्सप्रेस करिवार अधिकार अच्छी संविधान तुमको दौजी असेंबली तुमको एकाठी हबार अधिकार दौजी एसोसिएशन तुमको संगठित हवा को भी अधिकार दौजी मूवमेंट संविधान तुमको जो राइट टू फ्रीडम रे मूवमेंट तुम्हें आंदोलन करिवार मध्य अधिकार दौची रेसिडेंस तुमको घर करिवार भी अधिकार दौची प्रोफेशन तुम्हें जेकोसी प्रोफेशन को चूज करि तुम्हें जेकोसी प्रोफेशन करि तार मध्य अधिकार दौची। तो एटा हला 6 राइट टू फ्रीडम जो अच्छी तो गोटे होची स्पीच एंड एक्सप्रेशन असेंबली एसोसिएशन मूवमेंट रेसिडेंस एंड प्रोफेशन यहाँ हूँ आर्टिकल 19 एमती क्वेश्चन आसो आर्टिकल 19 रे जो प्रोटेक्शन केतेटा राइट्स को दौर तो ये 6टा राइट्स रो प्रोटेक्शन आर्टिकल 19 आमको दौर तो से गुड़ा कहूँ आपको मन रखापी पड़ो। ताछुक आर्टिकल 20 कौन कहूँ प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस यहाँ भी गोटे इम्पोर्टाट
तार प्रत्येकटी धारा प्रत्येकटी लाइन सबू इम्पोर्टाट आपको गोटी 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 कर मन रखापी पड़ो तुम प्रत्येकटी एग्जाम रे फंडामेंटल राइट्स आउ फंडामेंटल ड्यूटी रू क्वेश्चन सियोर। तो प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन और ऑफेंसेस एटा है आर्टिकल 20। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ तुम जीवन को तुम रक्षा करिवार तुमर अधिकार अच्छी एंड पर्सनल लिबर्टी माने व्यक्ति स्वतंत्रतार मध्य अधिकार आर्टिकल 21 तुमको देउछि। तापर राइट टू एलिमेंटरी एजुकेशन जो एलिमेंटारी एजुकेशन जोटा कहते 6 वर्ष रु 14 वर्ष पर्यंत जो शिक्षा प्रथम श्रेणी रु तुमको पूरा पूरी 10वीं श्रेणी पर्यंत जो शिक्षा तुमको को आर्टिकल दौर राइट आर्टिकल 21A जो मैंने सिटी बेड एग्जाम दौच अन्य कौन एग्जाम बेसिकली सिटी बेड एग्जाम रे ये क्वेश्चन गुड़िक अधिक पचारा जाए जो राइट टू एलिमेंटारी एजुकेशन संविधान क्यों धारा रे दिया जाए तो 21A ए वर्ष उत्कल यूनिवर्सिटी बीएड एंट्रांस रे क्वेश्चन टी आसीथिला। एटा समस्त बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन कारण सब स्टूडेंट्स तो समस्त को राइट टू जो एलिमेंटरी एजुकेशन अच्छी एटा निश्चित पचारे। प्रोटेक्शन एगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टन केसेस एटा है आर्टिकल 22। तुमको जदि कि अरेस्ट कर दौची तुमको कि सर्टन केसेस रे डिटेंशन रे तुम रोच ताहले तुम कौन कर तुम्हें ताको प्रोटेक्शन दे पार तुमको निजको तो यहाँ तुमको आर्टिकल 22 हमको प्रोवाइड करुँची यही फ्रीडमटा। तो ये थला 19 रु 22 राइट टू फ्रीडम रो जो अधिकार पूर्व आम 14 रु 18 पढ़ले राइट टू इक्वालिटी तो ये पढ़ा राइट एगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन तुम उपर जब अत्याचार होची तुम्हें ताले से अत्याचार प्रतिवाद करिवो सेटा मध्य तुमको संविधान रे अधिकार दिया जाउची। तो मु ड्रॉ कर दउची सॉरी तो एट राइट एगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 रु 24 होची राइट एगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आपको मन रखिया पड़ो क्वेश्चन आसीबो राइट एगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन को आर्टिकल रे हमको अधिकार दिया जाए तो 23 और 24 आर्टिकल। तो 23 आर्टिकल कौन कहूँ ये हमें देखा ए रे प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर तुमको किए पूरा पूरी परिश्रम करने को बाध्य करुच्ची तुम्हें तार प्रतिरोध कर तुम राइट अच्छी। तो जो सेकेंड हो प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्रीज तो यहीटा इम्पोर्टाट बहुत आर्टिकल 24 जे जो छोट छोट पिला को फैक्ट्री हो कौन सी जो लेबर काम से नियोजित करा जाउची तो यहीटार तुम्हें प्रतिवाद करिपारिबो तुमको आर्टिकल 24 रे तार अधिकार देइछि संविधान यहीटा गोटे फंडामेंटल राइट। तो ये थिला राइट एगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 रु 24। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन तो ये माइनॉरिटी अच्छी इंडिया रे अनेक धर्म को विश्वास करुवा अनेक पूजा पद्धति को विश्वास करुवा अनेक प्रकार संस्कृति को विश्वास करुवा लोक अच्छा अनेक देवादेवी को पूजा करुवा लोक भी अच्छा से समस्त को कौन करा जाइए राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन समस्ते समस्त धर्म समस्त संस्कृति समस्त जो भावना अच्छी जो विश्वास अच्छी जो पूजा पद्धति अच्छी ताकू से माने केमिति पालन करि परिबे से पालन करिवार अधिकार संविधान आर्टिकल 25 रु 28 रे हमको प्रदान करुचे भारतर प्रत्येक नागरिक को आउ से जो गुड़िक अच्छी सेटा होची 25 रु 28 जो आर्टिकल अच्छी तार भितर हमको प्रदान करा जाइछि कौन से गुड़िक सब फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपागेशन ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 प्रैक्टिस एंड प्रोपागेशन तुम्हें तुम रिलीजन को प्रैक्टिस करि परिबो तार प्रोपागेशन मध्य प्रचार प्रसार भी करि परिबो फ्री प्रोफेशन भी फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस भी तुमको यहाँ आर्टिकल 25 प्रदान करुचे। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स तुमको रिलीजियस अफेयर्स मैनेज करिवार अधिकार किए दउची आर्टिकल 26 फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन
एटा आमको किए दौची आर्टिकल 27 कौन दौची फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस प्रमोशन ऑफ रिलीजन तुम जदि कौन धर्मर प्रचार प्रसार करुच बा प्रमोशन करुच सेठी तुमको टैक्स लगे संविधान तुमको से कौन कर पेमेंट फ्री करुच्ची फ्रीडम प्रदान करुच्ची टैक्स रु तो यहाँ हूँ आर्टिकल 27 फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप इन सर्टन एजुकेशन यहाँ हूँ आर्टिकल 28 आमको दूसरी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रे फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप यहाँ आमको आर्टिकल 28 प्रदान कर जो आमर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 रु 28 अच्छी तो यही गुड़िक सब आमर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आपको मन रखियो कारण ये बहुत इम्पोर्टेंट। तापर आसला कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स तो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आमको कौट मिलूँ 29 रु 30 आर्टिकल तो मुझे ड्र करुँची तो मैंने देखीदव सॉरी तो एट कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29 आउ 30 एक रे कौन है जो आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज तुम्हें तुम लैंग्वेज रो प्रोटेक्शन करि जेहेतु इंडिया गोटे मल्टीलिंगुअल कंट्री तो सेठी विभिन्न भाषा भाषी लोक अछंती तो गोटे भाषा समस्त ऊपर इम्पोज करा जाई परिबो नहीं तेणु एठी दौजी संविधान तुमको अधिकार प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज आर्टिकल 29 रे प्रोटेक्शन ऑफ स्क्रिप्ट रो अधिकार भी दौची आर्टिकल 29 एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज माइनॉरिटी जो कल्चर अच्छी ताकू मध्य प्रोटेक्शन देवार अधिकार दौर कि आर्टिकल 29 द राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टाब्लिश एंड एडमिनिस्टर्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर्टिकल 30 ये आर्टिकल 30 माइनॉरिटी को गोटे प्रिविलेज दौची से प्रिविलेजटा होची राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टाब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस किंतु मेजोरिटी जो पीपुल अच्छा हिंदू मान को से अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन दौनी जे से माने तांकर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन चलई पारिबे जेमति कि मुसलमान माने तांकर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन मद्रासा को चलाउछंती ख्रिस्टियन माने मध्य तांकर चलाउछंती सिख्स माने चलाउछंती बुद्धिस्ट माने चलाउछंती किंतु जो मेजोरिटी पीपुल अछि हिंदू को ये अधिकार दौ नाही माइनॉरिटी माने इंडिया रे तांकर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो रिलीजियस इंस्टीट्यूट अच्छी से गवर्नमेंट फंडिंग द्वारा चलाउछंती एटा मु कहबी एटा गोटे जो अधिकार माइनॉरिटी मान को दिया जाइए एटा गोटे तांको पई प्रिविलेज किंतु एटी भेदभाव करा जाइए जो संख्यागरिष्ठ जो समाज अच्छी जो हिंदू माने अछंती सेमानकर जो रिलीजियस प्रैक्टिस कथा जो तांकर प्रोफेशन रो कथा कहउछंती जो प्रोपागेशन रो कथा कहउछंती एटी ताको टिके लिमिट करि दिया जाउची कारण हिंदू माने तांकर जो इंस्टीट्यूट अच्छी रिलीजियस इंस्टीट्यूट से माने चलई परिबे नहीं तो एटी संविधान रे तो ये गोटे भेदभाव करा जाइए मोर मत तो यहाँ किए कौचे आर्टिकल 30 दौची माइनॉरिटीज को टू एस्टाब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज आर्टिकल 32 हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किए मैग्ना कार्टा आम पढ़ी फंडामेंटल राइट्स को कहा जाए तो हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किए राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज आर्टिकल 32 यहाँ हूँ संविधान हार्ट एंड सोल यहाँ हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन या समस्त मन रखिबो द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग द रिट्स ऑफ राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स जदि तुम फंडामेंटल राइट्स तुमको जो मौलिक अधिकार दि जाइए से मौलिक अधिकार बाधा प्राप्त होची से कौन व्यक्ति करू कि स्टेट जोटाक गवर्नमेंट अच्छी से करू कि कौन ग्रुप करू कि कौन जी भी करूँ तुम्हें सुप्रीम कोर्ट को मूव कर इंक्लूडिंग द रिट्स ऑफ हबियस कॉर्पस मैंडामस प्रोहिबिशन
सट्योरारी क्वियो वारंट आर्टिकल 32 एट से प्रदान कर आर्टिकल 33 डील्स विथ द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 33 डील्स विथ द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द फंडामेंटल राइट्स को मॉडिफाई करिवार पार्लियामेंट को अधिकार किए दौचे आर्टिकल 33 आर्टिकल 34 डील्स विथ मार्टियल लॉ एटा भी मन रखा पड़ो आर्टिकल 35 डील्स विथ लेजिस्लेशन रिक्वायर्ड टू डील विथ फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 35 डील्स विथ लेजिस्लेशन रिक्वायर्ड टू डील विथ फंडामेंटल राइट्स व्हिच आर अवेलेबल टू ओनली सिटीजन्स को एटा इंपोर्टेंट एटा हूँ 15 16 19 29 आउ 30 आ फंडामेंटल राइट्स दोज आर अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स आज वेल एज नॉन सिटीजन्स जो फॉरेनर को मान को मध्य किसी फंडामेंटल राइट्स दि जाऊँगी सी हूँ 14 20 21 21 ए 22 23 24 25 26 27 28 ये थिला हमर फंडामेंटल राइट्स रो वीडियो तुम मैंने आपको गोटी गोटी कर नोट कर दियो मु जोटा इम्पोर्टाट कहली ताको पूरा मन रख तो यहाँ परीक्षार निश्चित ये क्वेश्चन आसो तुम्हें मैंने भल कर मोर विश्वास आर प्रत्येक इम्पोर्टाट क्वेश्चन को तुम्हें मैंने नोट करके रख परवर्ती वीडियो रे आमे फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़िया तो बहुत बहुत धन्यवाद जदि वीडियोटी तुमको भल लगी तेज लाइक करूँ शेयर करूँ जदि कौन क्वेरीज अच्छी तेज कमेंट माध्यम पचारतु और चैनल टी सब्सक्राइब करूँ अधिक अधिक वीडियो पाइबा बहुत बहुत धन्यवाद।